चतुर मोची। ये एक गरीब मोची की कहानी है जो अपनी पत्नी के साथ एक छोटे से गांव में रहता था। गांव में उसके पास कोई काम नहीं था और जल्द ही उसके पास खाना खरीदने के लिए भी पैसे नहीं थे। तो एक दिन उसने निर्णय लिया और अपनी पत्नी से कहा, मुझे ऐसा करना चाहिए, अब यहाँ नहीं रुकना है, यहाँ कोई काम नहीं है, मुझे बड़े शहर में अपनी किस्मत आजमानी चाहिए, बस शायद वहाँ अच्छी नौकरी मिल जाए। मोची बड़े शहर में पहुँचा। वह सड़कों पर चिल्लाता फिरता, नए जूते बनवाएं, नए जूते बनवाएं, या अपने पुराने जूतों को बिल्कुल नया जैसा दिखने के लिए तैयार करें, नए जूते बनवाएं, नए जूते बनवाएं। पहले दिन मोची को कोई काम नहीं मिला। अगले दिन वह फिर बड़े शहर की सड़कों पर चिल्लाता हुआ घूमता रहा, नए जूते बनवाएं, जूते बनवाओ। एक महिला ने उन्हें पुकारा, श्रीमान मोची, ये जूते कृपया सही कर दें। ज़रूर महोदया। मोची घर के दरवाजे पर बैठ गया और उन जूतों की सिलाई करने लगा। ये जूते तैयार हैं मैडम, कितना पैसा हुआ? मोची ने कहा, एक तांबे का सिक्का। उसने पैसे लिए और चला गया। जैसे ही वह अगली गली में दाखिल हुआ, एक और महिला ने आवाज़ दी और कुछ जूते ठीक करने के लिए कहा, ये जूते के कुछ जोड़े हैं, कृपया इन्हें ठीक बनाओ। मोची ने जूते ठीक किए, पैसे लिए और चला गया। मैंने आज काफ़ी पैसा कमाया है। अगर मैं इसी तरह काम करता रहा तो जल्द ही मेरे पास गधा खरीदने के लिए पर्याप्त पैसे हो जाएंगे। उसने बहुत मेहनत की और कुछ दिनों के बाद उसने 4 स्वर्ण मुद्राएं जमा कर ली। उसने उनसे एक गधा खरीदा और घर लौटने का फैसला किया। अगले दिन उसने अपना सारा सामान पैक किया और घर के लिए निकल गया। रास्ते में वह एक जंगल में गुजरा जहां उसने चोरों का एक गिरोह देखा। भगवान मेरी रक्षा करे, ये चोर सब ले लेंगे। भगवान मेरी रक्षा करे, ये चोर मेरा सारा धन छीन लेंगे और मैं फिर से गरीब हो जाऊंगा। मोची बहुत चतुर था। उसने हिम्मत नहीं हारी और एक योजना सोची। उसने गधे के गले में एक सोने का सिक्का बांधा और आगे चल दिया। चोरों ने उसे पकड़ लिया। अपने सारे पैसे के साथ बाहर चलो जल्दी। देखिए, मैं एक गरीब मोची हूँ। इस गधे के अलावा मेरे पास कुछ भी नहीं है। कृपया मुझे जाने दीजिए। ये सुनते ही गधा रेंगने लगा और उसके गले से सोने का सिक्का जमीन पर गिर गया। वास्तव में मैं तो एक गरीब मोची हूँ, तो फिर तुम्हें ये सोने का सिक्का कहाँ से मिला? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमसे झूठ बोलने की? रुकना, ठीक है, मैं तुम्हें बताता हूँ। ये गधा सोना बनाता है, इस तरह मुझे अपना सारा पैसा मिल जाता है। ठीक है, हमें ये गधा बेच दो और हम तुम्हें जाने देंगे। नहीं, बिल्कुल नहीं। यदि मैं इसे बेच दूंगा तो मेरे पास कुछ भी नहीं बचेगा। इस जुर्माने के बदले हम तुम्हें 50 सोने के सिक्के देंगे। मोची मान गया, लेकिन सावधान रहे कि गधे को आप में से प्रत्येक के पास बारी बारी से एक दिन के लिए रखें, अन्यथा आप पैसे के लिए लड़ने लगेंगे। मोची ने गधा बेच दिया और घर लौट आया। सोने के सिक्के पाकर वह बहुत खुश हुआ। इन पैसों से उन्होंने एक पोल्ट्री फार्म खरीदा। इसी बीच चोर भी गधे को लेकर अपने ठिकाने पर पहुंच गए। उनके मुखिया ने उन सभी से कहा, इस गिरोह का मुखिया होने के नाते मैं गधे को अपने पास रखने वाला पहला व्यक्ति बनूंगा। चोरों ने अपने मुखिया की बात मान ली और उस रात मुखिया गधे के साथ अस्तबल में सोया। वह जागते ही पैसे लेना चाहता था। अगली सुबह जब वह उठा तो उसने देखा कि अस्तबल में कुछ भी नहीं है। उसने पूरा अस्तबल छान मारा, लेकिन उसे कुछ नहीं मिला। उन्हें एहसास हुआ कि मोची ने उन्हें बेवकूफ़ बनाया है। इतने में एक और चोर वहाँ आ गया। मुखिया जी, आपको सोना मिल गया? हमें बताओ, गधे ने कितने सिक्के बनाए हैं?
आज रात जब आप गधे को अपने साथ रखेंगे तो आपको खुद ही पता चल जाएगा। मुखिया ने किसी से कुछ नहीं कहा क्योंकि वह ये सुनिश्चित करना चाहता था कि उसने कोई गलती नहीं की है। एक एक करके सभी चोरों ने गधे को अपने पास रख लिया, लेकिन किसी को कुछ नहीं मिला। वे सभी समझ गए कि उन्हें मूर्ख बनाया गया है। मुखिया ने बैठक बुलाई। उस मोची ने हमें बेवकूफ़ बनाया है, हम उसे सबक सिखाएंगे। उसने हमें अपना साधारण गधा 50 सोने के सिक्कों में बेच दिया। हम उससे अपना पैसा वापस लेंगे और हमें धोखा देने का साहस करने के लिए उसे दंडित करेंगे। वह मोची के घर के लिए निकल जाते हैं। वह खेत में काम कर रहा था। उसने चोरों को आते देखा। वह दौड़कर घर के अंदर गया और बोला। उसने पत्नी से कहा कि बात ध्यान से सुनो, जब चोर यहाँ आए और मुझे पूछें तो उनसे कहना कि मैं खेत में काम कर रहा हूँ और फिर हमारे कुत्ते मिलो को मुझे बुलाने के लिए भेजना। ये कहकर वह अपने घर के पीछे छिप गया। थोड़ी देर बाद चोर वहाँ पहुँचे। वह मोची कहाँ है, उसे बुलाएं, हम उससे बात करना चाहते हैं। वह खेत पर गया है, मैं उसे बुलाने के लिए कुत्ता भेज दूं? मिलो जाओ और अपने मालिक को बुलाओ। उससे कहो कि कुछ लोग उससे मिलने आए हैं। ये सब क्या है? क्या मिलो सचमुच तुम्हारे पति को यहाँ लेकर आ जाएगा? ज़रूर, वह सब कुछ समझता है। जब भी मुझे उससे बात करनी होती है, जब वह खेत पर होता है तो मैं मिलो को उसके पास भेज देती हूँ और मिलो मेरा संदेश देता है। जब चोर मोची की पत्नी से बात कर रहे थे तो मोची आ गया। ओ, ये आप हैं? मिलो ने मुझसे कहा कि तुम मुझसे बात करना चाहते हो। हमें गधे से कुछ नहीं मिला। तुमने हमें धोखा दिया, हमसे झूठ बोला। सुनो, मुझे यकीन है कि तुमने गलती की है। मेरे पास जो कुछ भी है गधे की वजह से है। ठीक है, हमें आप पर विश्वास है, लेकिन तुम्हें हमें ये कुत्ता भी बेचना पड़ेगा। नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं इसे बेच नहीं सकता। हम आपको इसके लिए 40 सोने के सिक्के देंगे। थोड़ा मना करने के बाद मोची उन्हें कुत्ता बेचने को तैयार हो गया। चोर मिलो को लेकर चले गए। जब वह गुफा में पहुंचे तो मुखिया ने घोषणा की कि वह सबसे पहले कुत्ते को अपने पास रखेगा। बाकी लोगों ने उसकी बात मानी और चले गए। मुखिया ने अपनी बेटी फेमिना से कहा, सुनो फेमिना, मैं काम पर जा रहा हूँ। यदि कोई मुझसे पूछने आए तो मिलो को मुझे बुलाने के लिए भेज देना। जैसा आप कहें पिताजी। कुछ देर बाद एक आदमी वहाँ आया और मुखिया की बेटी से अपने पिता को बुलाने को कहा। कृपया प्रतीक्षा करें, मैं तुरंत उससे बुलवा लेती हूँ। मिलो जाकर पिता से कहो कि कोई उनसे मिलने आया है। मिलो मुखिया के घर से भाग गया और चोर के पास जाने के बजाय सीधे मोची के पास गया। शाम को जब चोर घर लौटा तो उसने देखा कि मिलो वहाँ नहीं है। उसे एहसास हुआ कि मिलो अपने मालिक के पास वापस चला गया होगा, इसलिए वह मोची के घर गया। सुनो, क्या मिलो आपके पास आया है? हाँ, वह यहाँ है। मुझे लगता है वह मुझे याद कर रहा होगा। उसे थोड़ा समय दीजिए, अतः वह तुम्हें अपना स्वामी मानने लगेगा। मुखिया मिलो को अपने साथ वापस ले गया और उसे अपने एक साथी को सौंप दिया। अगले दिन मिलो एक एक करके गिरोह के सभी सदस्यों के साथ रहा, लेकिन हर दिन वह मोची के पास लौट आता। सभी को एहसास हुआ कि उसके साथ धोखा हुआ है। एक बार फिर उन्होंने चर्चा की, इस बार हम मूर्ख नहीं बनेंगे, मैं उस मोची को सबक सिखाऊंगा। इस बार वह मोची के घर पहुँचे। उन्होंने मोची की किसी से बात पर ध्यान नहीं दिया। उन्होंने उसे सबक सिखाने के लिए बोरे में डाला और निकल पड़े। मोची चुपचाप बोरे में लेट गया। रास्ते में वह एक चर्च के पास से गुजरे। चोरों में से एक ने कहा, चोर, बड़ी गर्मी है, आइए हम चर्च में कुछ देर आराम करें। हम निश्चित रूप से काम करने के लिए शाम तक इंतजार कर सकते हैं। उन्होंने उसे वहीं छोड़ दिया
और वह सभी चर्च के अंदर चले गए। ये चर्च एक पहाड़ी की चोटी पर था। एक सुअर चराने वाला वहाँ से गुजर रहा था। तभी उसने सुअर चरवाहे की आवाज़ सुनी। मोची के मन में एक विचार आया और वह ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा, मैं ऐसा नहीं करूँगा, मैं ऐसा नहीं करूँगा, मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। सुअर चराने वाले ने मोची की आवाज़ सुनी और वह उसकी ओर आया। उसने मोची से पूछा, क्या हुआ, आप क्या नहीं करेंगे? तुम्हें उस बोरे में किसने डाला? वह राजा की पुत्री से मेरा विवाह करना चाहते हैं, लेकिन मैं शादी नहीं करना चाहता। क्यों दोस्त, क्या तुम पागल हो? यदि मैं तुम्हारी जगह होता तो मेरा विवाह उस राजकुमारी से अवश्य हो गया होता। अगर ऐसी बात है, आओ मैं तुम्हें बोरे में रख दूं। जाओ और राजकुमारी से विवाह करो। वास्तव में बिल्कुल, लेकिन पहले मुझे बाहर तो आने दो। सुअर चराने वाले ने मोची को बोरे से बाहर निकाल दिया और खुद उसमें घुस गया। मोची ने उसे बांध दिया और उसके सुअर लेकर वहां से भाग गया। शाम को चोर चर्च से बाहर आए और बोरा लेकर चले गए। सुनो, आओ इसे यहीं कीचड़ में फेंक दें, इससे उसे सबक मिलेगा। चोर उसे कीचड़ में फेंक देते हैं और वहां से चले जाते हैं। लौटते समय रास्ते में मोची को देखकर वे चौंक गए। तुम यहाँ कैसे आए? वहाँ एक जादुई जगह थी। उस मिट्टी के नीचे बहुत सारा सोना है और उस सोने के रखवाले ये सुअर हैं। मैं मदद लेकर बाहर आया और कुछ सोना भी अपने साथ ले आया। बस वापस वही सोना ले जा रहा हूँ। यार, हमें उस जादुई जगह पर ले चलो। सावधान, क्या मजाल कि तुम सोना भी छू लो, लेकिन मैं जैसा कहूँ वैसा करोगे तो सोना मिलेगा। यदि आप आग्रह कर रहे हो तो ठीक है। मोची के साथ चोरों का गिरोह पहुँच गया। यदि तुम्हें सोना चाहिए तो तुम्हें अपने आप को बोरे में बंद कर लेना चाहिए। सभी चोरों ने खुद को बोरे में बांध लिया। मोची ने उन सभी को कीचड़ में फेंक दिया और फिर उन पर सुअर छोड़ दिए। अरे, उसने हमें फिर से बेवकूफ़ बनाया। अरे भाई, हमें बाहर निकालो, हम तुम्हें आगे से परेशान नहीं करेंगे। प्लीज़ हमें ऐसा मत छोड़ो। चोर चिल्लाते रहे। सुअरों ने चोरों को चाट डाला। ये देखकर मोची हंसा और अपने घर चला गया। इसके बाद वह अपनी पत्नी के साथ शांति और खुशी से रहने लगा।